अंश में लिखा है 1, हर में लिखा है 4 ऋण करनी 7। हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम हर का ही गुणा अंश और हर में करते हैं, परंतु चिन्ह बदल कर। यहाँ पर माइनस है तो हम लिखेंगे 4 प्लस रूट 7, ये लिखेंगे। हर में भी लिखेंगे 4 प्लस रूट 7। हमको हर का ही गुणा करना होता है, अंश और हर दोनों में गुणा करना होता है। अंश के साथ भी गुणा करना है, हर के साथ भी गुणा करना है, परंतु चिन्ह बदल कर। हर में माइनस है तो हम प्लस प्लस लिखेंगे, हर में प्लस होगा तो हम माइनस माइनस लिखेंगे। अब गुणा करते हैं, 1 का गुणा इसके साथ, 1 गुणित 4 प्लस रूट 7 ऐसा लिखेंगे। और हर में लिखेंगे 4 माइनस रूट 7 इंटू 4 प्लस रूट 7। अंश में देखते हैं, अंश में 1 के साथ गुणा करेंगे 4 घन करनी 7 का। 1 के साथ गुणा करने से हमें यही मान मिलेगा, 1 चौक 4। और 1 का गुणा यहाँ सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 एकम 1, 1 को लिखा नहीं जाता, यही मिलेगा। 4 प्लस रूट 7 1 से गुणा करने पर वही मिलता है। अब नीचे का गुणा देखो, 4 माइनस रूट 7 4 प्लस रूट 7 है। इसको कैसे हल करेंगे? एक सर्व समीका है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना होता है। इसी फॉर्म में a माइनस बी ए प्लस बी, इसी फॉर्म में हर में ये दोनों लिखा हुआ है। 4 माइनस रूट 7 है, 4 प्लस रूट 7 है। a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर रूट 7 है। इसी फॉर्म में लिखा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ भी एक बार माइनस एक बार प्लस है। यदि ऐसा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, तो हम इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे। 4 माइनस रूट 7 इंटू 4 प्लस रूट 7 है, तो इसे हम a स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो अब हर में लिखेंगे हम लोग इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर। अब हल करते हैं, अंश वैसा ही रहेगा 4 प्लस रूट 7। हर में देखो 4 की घात 2 है, 4 की घात 2 है, तो इसको लिखते हैं 4 गुणित 4, 4 का 2 बार गुणा, 4 चौक होता है 16। तो 4 स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे 16 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर रूट 7 स्क्वायर है, रूट 7 स्क्वायर मतलब रूट 7 का 2 बार गुना, रूट 7 के साथ ही 2 बार गुना, घात 2 है तो 2 बार गुना, रूट 7 इंटू रूट 7 होता है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अंश में है 4 प्लस रूट 7, हर में है 16 ऋण 7, 16 माइनस 7, 16 में से 7 माइनस कर देते हैं, 16 में से 7 घटा देते हैं तो आता है 9। ये है आंसर। इसके आगे इन दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये रूट 7 वाला पद है, यहाँ पर रूट 7 नहीं है, तो इन दोनों पदों को हम नहीं जोड़ सकते। आंसर 4 प्लस रूट 7 अपॉन 9। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2, परिमेयीकरण करने के लिए हम हर का गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में। हर का चिन्ह बदल देंगे, पहले 3 प्लस है यहाँ पर तो हम लिखेंगे माइनस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2, माइनस माइनस ही लिखना है दोनों बार में। अब दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के लिए पहले दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं, 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, अपॉन यहाँ भी लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। अब हम 2 सर्व समीका देखते हैं। सर्व समीका है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का गुणा a माइनस बी के साथ ही, a माइनस बी का ही गुणा 2 बार है, इसलिए दोनों को एक बार लिखकर घात 2 लिख देते हैं। और इतना बराबर होता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। एक और सर्व समीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना होता है।
अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस रूट टू, 3 माइनस रूट टू, दोनों जगह 3 और रूट टू ही है और दोनों जगह चिन्ह माइनस है, इस फॉर्म में है a माइनस बी इस रूप में है। तो इसे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे। 3 माइनस रूट टू, 3 माइनस रूट टू को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर रूट 2 है। एक ए बी माइनस माइनस है दोनों जगह, तो ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर रूट 2 है और दोनों जगह माइनस है। हम इस फॉर्म में लिखेंगे अंश को। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 गुणित ए गुणित बी, 2ab का अर्थ है 2 गुणित ए गुणित बी मतलब 2 गुणित ए के स्थान पर है 3 गुणित बी के स्थान पर है रूट 2 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है तो रूट 2 स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। हर में देखते हैं, हर में लिखा है 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इस रूप में है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये इस फॉर्म में लिखा है, ये हर इस फॉर्म में लिखा है, हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में लिखेंगे। तो 3 दोनों जगह 3 3 है, एक के बदले 3 है तो 3 की घात 2, 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर रूट 2 है तो ये लिखेंगे रूट 2 पूरे का स्क्वायर। अब इसको हल कर देते हैं। 3 स्क्वायर मतलब 3 की घात 2, 3 की घात 2 का अर्थ है 3 का 3 के साथ ही 2 बार गुना, घात 2 है तो 2 बार गुना, ऋण 2 गुणित 3 है, इन दोनों को गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 करनी 2 धन रूट 2 का स्क्वायर है मतलब करनी 2 का गुना करनी 2 के साथ ही 2 बार, घात 2 है इसीलिए 2 बार गुना। यहाँ पर भी 3 की घात 2 है मतलब 3 स्क्वायर है तो 3 का गुना 3 के साथ, फिर रूट 2 का स्क्वायर है तो रूट 2 इंटू रूट 2 का 2 बार गुना। अब प्रत्येक को गुना कर देते हैं, 3 का गुना 3 के साथ, 3 तिया 9 ऋण, इसको हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा ही लिख देंगे, प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा गुणनफल केवल 2। हर का गुणा देखते हैं, 3 गुणित 3 9 ऋण 2 गुणित 2 करनी 2 गुणित करनी 2, गुणनफल होगा केवल 2। अब यहाँ पर 9 और यहाँ पर धन 2 है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 9 और 2 हो जाता है 11 ऋण 6 करनी 2। हर में 9 ऋण 2 है तो 9 में से 2 घटा देंगे तो आता है 7। आंसर है 11 ऋण 6 करनी 2 बटा 7, 11 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 7।